हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज को। इससे पहले हमने आपके लिए फंक्शंस के लेक्चर्स दिए हैं आपको, साथ ही साथ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड उनके एंड रेशियोस पे क्वेश्चंस आपको 5 लेक्चर्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें कि हमने आपको 50 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी कंसेप्ट हमने आपको वहाँ पे दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, सभी कंसेप्ट को सीखिएगा, ताकि उन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में दिए जाएँ तो आप उसे आसानी से बना सके। ठीक है, तो और प्रीवियस बैचेस के भी सारे वीडियोस को जरूर आप देखते चलिए। हम आपको हमेशा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमने आपको क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को दिया है, तो उन सभी कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके सिलेक्शंस जरूर होंगे। प्रीवियस बैचेस से हमारे 10 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन लिया था और इस बार हमारा टारगेट है कि 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हमारा साथ देंगे और साथ ही साथ हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ाई करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। तो आज हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ बेसिक लेक्चर्स आपको देंगे, बेसिक क्वेश्चंस करवाएंगे। बेसिक के साथ साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए जाएंगे, सो आपको सभी क्वेश्चंस को देखना है। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस देते हैं वो क्वेश्चंस आप पे क्या होते हैं, एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो कोशिश किया जाता है क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चंस में 2-3 चैप्टर मिक्सअप हो। ठीक है, 2-3 चैप्टर मिक्सअप करके क्वेश्चन दिया जाए, ताकि क्या हो, क्वेश्चंस कुछ अच्छा भी बने और ज़्यादा हार्ड भी ना बने। ठीक है, तो हम जब भी आपको क्वेश्चंस देते हैं तो मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे जो क्या होंगे, आपके थोड़ा मिक्सअप होंगे, जिसमें कि आपको कम्प्लेक्स नंबर का भी यूज किया गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज किया गया होगा आपका, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज का भी यूज किया गया होगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एन एपी द पीएथ टर्म इज क्यू। किसी एपी में, देखिए हिंदी वाले बच्चे आप परेशान ना हो, क्योंकि जो भी हम बात बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सो आपको हिंदी में हम बोलते चल रहे हैं, सो और इंग्लिश में लिखा गया है, तो सो किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि इन एन एपी, किसी एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, द पीएथ टर्म इज क्यू, पीएथ टर्म क्यू है, एंड द पी प्लस क्यूएथ टर्म इज जीरो, और पी प्लस क्यूएथ टर्म क्या है, जीरो है। तो आपसे क्यूएथ टर्म का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्यूएथ टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि ए और डी क्या है हमारे, लेट करते हैं कि ए एंड डी क्या है, आपके फर्स्ट टर्म है, ए एंड डी बी क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो पीएथ टर्म यानी टीपी हो गया, टीपी किसके बराबर हो जाएगा, टीपी हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन, यानी पी माइनस वन इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये किसके बराबर दिया गया है, ये क्यू के बराबर दिया गया है। देन फिर क्या है, टी पी प्लस क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, यानी पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या है, जीरो के बराबर है, क्या है, जीरो के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में से इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 1 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो 1 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ए से तो एक कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे हमारा डी कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद हमारा डी कॉमन आ जाएगा। तो देन फिर क्या बच जाएगा, डी कॉमन आने के बाद बचेगा हमारा पी माइनस वन, फिर माइनस क्या आएगा, फिर आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस पी माइनस क्यू और प्लस वन। ठीक है, और इक्वल टू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कटेगा क्या, कटेगा तो पी से पी कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका माइनस टाइम्स और डी क्यू इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू से क्यू कट गया और डी का वैल्यू क्या आ गया, -1 हो गया, डी का वैल्यू क्या हो गया आपका, -1 हो गया। यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी क्यू, यानी आपका क्यू आर टर्म का वैल्यू, यानी देन द क्यूएथ टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो क्यूएथ टर्म का वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, ये होगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। हमें डी का वैल्यू पता चल चुका है, लेकिन हमें ए का वैल्यू नहीं पता है। तो हमें ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, किसी एक में यानी इसी में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डी का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट में हमारा क्या लिखा गया है, फर्स्ट में हमारा लिखा गया है कि क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस क्या है, पी माइनस वन इंटू डी के, ये लिखा गया है। तो यहाँ पे ए प्लस और डी के जगह पे -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी, और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलेगा क्यू प्लस पी माइनस वन, क्या मिलेगा, क्यू प्लस पी माइनस वन। तो ए का वैल्यू हमें मिल गया क्यू प्लस पी माइनस वन, और डी का वैल्यू हमें पता चल चुका है पहले से, डी का वैल्यू में क्या मिला हुआ है, डी का वैल्यू में मिला है -1। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करके डाल देंगे,
टी क्यू का वैल्यू टी क्यू का हमें वैल्यू निकालना है, और टी क्यू के वैल्यू में ए का वैल्यू में नहीं पता था तो अब हमने पता चल गया, डी के वैल्यू में नहीं पता था तो अब हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो भी वैल्यू में पता चल चुका है तो यहाँ पे डालेंगे और हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो टी क्यू में ए का वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो ए का वैल्यू होगा क्यू प्लस पी -1, और देन फिर आपका डी में -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो +1 से +1 कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो टी क्यू का वैल्यू क्या हो गया, टी क्यू का वैल्यू आ गया आपको पी के बराबर। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली पी एथ टर्म का वैल्यू फाइंड लगाना है और पी प्लस क्यू एथ टर्म का वैल्यू लगाना है, वहाँ से आपको ए और डी दोनों को फाइंड करना है, और देन फिर क्यू एथ टर्म का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ ए बी सी डी ई आर इन ए पी, अगर ए बी सी डी ई क्या है ए पी में है तो ई माइनस सी इज इक्वल टू, तो ई माइनस सी किसके बराबर होगा। ठीक है, आपसे यह कहा जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे ई और सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ई क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, ए है, ए प्लस एन -1, ई कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे है, तो 5 -1। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 -1 इंटू डी को क्या करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं हम, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स बी द कॉमन डिफरेंस सी डी। ठीक है, क्या है, सी डी है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू में क्या मिल जाएगा, ए प्लस 4 इंटू एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, सी का वैल्यू मिल जाएगा फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस एन -1, सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 -1 इंटू डी, यानी डी का वैल्यू यहाँ तो कॉमन डिफरेंस एक्स है, तो ए प्लस 2 इंटू एक्स सी का वैल्यू मिल जाएगा। हमें पूछा जा रहा है ई माइनस सी का वैल्यू, क्या पूछा जा रहा है, ई माइनस सी, तो ई माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 4x माइनस ए, और क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2x, तो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, 4x में से 2x गया तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जब यहाँ पे ये सभी अगर एपी में दिया जा रहा है तो एपी में आपको पता होगा, एपी में आपको क्या पता होंगे कि सभी के जो आपस में कंसिक्यूटिव जो नंबर होंगे उनके डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी इज इक्वल टू ई माइनस डी इज इक्वल टू एफ माइनस ई। तो इनमें से किसी भी एक वैल्यू को ले लीजिएगा और वो क्या होंगे, कॉमन डिफरेंस के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को ले लेते हैं, डी माइनस सी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ डी माइनस सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, यहाँ पे 3 में लिखा गया है कि द रूट ऑफ इक्वेशन x - 1 का स्क्वायर -4 इंटू x - 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनके जो रूट्स हैं, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे आपको, रूट्स कहने का मतलब इनके जो जीरोज मिलेंगे वो आपके क्या होंगे, वो एपी में होंगे, जीपी में होंगे, या फिर आपके एचपी में होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और यह इक्वेशन सॉल्व किससे होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वालिटी इक्वेशन लगा के इसका रूट्स फाइंड करना है, और देन फिर जैसे ही रूट्स हमें मिल जाते हैं तो उसको हम देखेंगे कि वो रूट्स हमारा किस फॉर्म में है, या फिर वो एपी में है, देन फिर जीपी में है, या फिर वो एचपी में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रूट्स को फाइंड करना। तो यहाँ पे ये जो मॉडुलस ऑफ x - 1 है, जैसा आपको पता होगा कि x - 1 का स्क्वायर को आप मॉडुलस ऑफ x - 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्क्वायरिंग वाले जो टर्म होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और अगर मॉडुलस वाले वैल्यू की बात करेंगे तो वो भी हमेशा हमें पॉजिटिव ही देते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी पॉजिटिव होंगे और ये भी हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो आप इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि आप एक्स स्क्वायर जो होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव हमें देता है, और तो आप एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या हो, इसके टर्म में आए और हमारा क्या हो, हमें रूट्स निकालने में आसानी हो। तो x - 1 के मॉड का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ x - 1 का मॉड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक क्वालिटी इक्वेशन है। ठीक है, तो इस क्वालिटी इक्वेशन का रूट्स हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जब फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x - 1 का मॉड -3 इंटू में x - 1 का मॉड, और क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको करके रखा है फैक्टराइज करके, तो हमने यहाँ पे किया। आपको क्या करना है, सिंपली फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना तो आपको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो आपको 10th में ही आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिलेगा, यानी इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इसको इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं हम। तो x - 1 का मॉड इज इक्वल टू 3, और क्या होगा, x - 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x - 1 का मॉड इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा x - 1 इज इक्वल टू +-3
ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है, ये हमें दो वैल्यू मिलेगा। तो इन दोनों वैल्यू से हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कब कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस वन इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक प्लस थ्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस थ्री लेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू फोर, ठीक है। और क्या करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री लेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें x इक्वल टू मिलेगा आपका माइनस टू, ठीक है। तो हमें दो वैल्यू मिल गया, क्या क्या मिला, हमें यहाँ से दो वैल्यू मिला, x का वैल्यू फोर और x का वैल्यू माइनस टू, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो x माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस वन आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। फिर x इज माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें चार वैल्यू मिल रहा है, तो चारों वैल्यू को हम क्रमशः यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा वाले से लिखेंगे माइनस टू, फिर क्या लिखेंगे, माइनस टू के बाद जीरो, फिर क्या लिखेंगे प्लस टू, और फिर क्या लिखेंगे प्लस फोर। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये हमारे जो टर्म्स है ये कैसे हैं, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम प्लस टू का एडिशन करना स्टार्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, सभी आगे वाले टर्म मिलते चलेंगे। तो ये क्या है, हमारा एपी में है, जिसका कि कॉमन डिफरेंस क्या है, आपका प्लस टू है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, प्लस टू है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपको एक अच्छे कंसेप्ट यहाँ से सिखाकर गए होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, तो आपको बनाने में अब परेशानी नहीं होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको जब भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इससे आपके कम ही लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हालांकि ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे क्वालिटी क्वेश्चन से आपको बताना होता है कि एपी है, जीपी है, कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इससे बनाए जा सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे दिया जाए और उस ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको रूट्स निकालने पड़े, उस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के आपको नंबर ऑफ आपके जीरोस निकालने पड़े, और उससे आपको बताना पड़े कि ये एपी है, जीपी है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन थे तो ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि यदि इफ़ pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, pth टर्म एपी का क्यू है और qth टर्म एपी का क्या है, p है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देन कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो उनके कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यह लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस और हमारे जो एपी का फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए एंड डी है। तो ए एंड डी क्या है, ए एंड डी बी द ए एंड बी डी बी द क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम pth टर्म यानी टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीपी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, ये टीपी जो है यानी pth टर्म एपी के क्यू के बराबर है, और qth टर्म यानी टी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले में से यानी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट माइनस अगर सेकंड करेंगे, तो हमें क्या देगा, तो फर्स्ट माइनस सेकंड यानी कहने का मतलब है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस क्या है, माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है आपका, ये क्या है क्यू माइनस पी। तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा और ये डी कॉमन आ जाएगा, तो पी माइनस वन माइनस क्यू और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो वन से वन कट गया, तो डी आपका आ गया, यहाँ पे डी आ गया पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो पी माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा, तो डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया, माइनस वन मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस माइनस एट प्लस एटीन आई कॉमा माइनस सिक्स प्लस फिफ्टीन आई कॉमा माइनस फोर प्लस ट्वेल्व आई, आगे भी ऐसे नंबर होंगे, इस प्योरली इमेजनरी। कहा जा रहा है कि इन सीक्वेंस के कौन सा ऐसा टर्म है जो कि क्या है, प्योरली इमेजनरी है। अब प्योरली इमेजनरी क्या होते हैं ये आपको कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने आपको क्वालिटी इक्वेशन से और सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉम्बिनेशन दिया था, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड साथ ही साथ कम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन। तो कैसे आप पता कीजिए कि हमारा कौन सा नंबर इमेजनरी है। तो यहाँ पे इमेजनरी नंबर का कंसेप्ट अगर जाने तो अगर कोई आपको कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया गया हो, ठीक है, और कहा जाए कि ये प्योरली इमेजनरी PURELY प्योरली इमेजनरी IMAGINARY प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब ये a इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कहने का मतलब हमारा कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आई इंटू बी के टर्म में आ जाए। यानी जहाँ पे पता होना चाहिए कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी में हमारा a जो होता है ये क्या होता है, एक आपका रियल क्या होता है, रियल नंबर होता है, और आई बी क्या होता है, ये आपका इमेजनरी नंबर होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा रियल हट गया तो सिर्फ क्या बच गया, इमेजनरी बच गया। तो हमें प्योरली इमेजनरी लाने के लिए रियल वाले को हटाना पड़ेगा, यानी रियल नंबर जब तक नहीं रहेगा और तब जो हमारा नंबर बचेगा तो वो क्या मिल जाएगा, हमें इमेजनरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर देख सकते हैं कि सभी में क्या है, रियल और इमेजनरी दोनों टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें ऐसा आपको टर्म बताना है जिसमें कि क्या हो, हमारा कौन सा ऐसा टर्म हो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस का कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें क्या होगा कि हमारा जो टर्म होगा वो प्योरली इमेजनरी होगा, यानी सिर्फ उसमें आयोटा वाले टर्म ही प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टर्म है। तो ये क्या हो गया, 18 इंटू आई हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो गया, -6 + 15 इंटू आई हो गया। तीसरा टर्म क्या हो गया, -4 + 12 इंटू आई हो गया। तो अगर आप इन सीक्वेंस में अगर आप कुछ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपको दिखेगा कि ये -8 -6 -4, यानी इसमें से क्या हो रहा है, -2 का डिफरेंस हमें मिल रहा है। यानी इन सभी में क्या करेंगे, अगर हम 2 का एडिशन करते चले जाएं तो हमें ये वैल्यू मिलते चला जाएगा। यानी -8 में अगर हम 2 का एडिशन करते तो क्या मिलेगा, हमें -6 मिल जाएगा। -6 में 2 का एडिशन कर दे तो हमें -4 मिल जाएगा। -4 में 2 का एडिशन कर देंगे तो हमें -2 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगला जो टर्म होगा वो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो यहाँ पे तो -2 मिल गया, ठीक है। इस सीक्वेंस के अनुसार -2 मिल गया। देन फिर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 18i 15i 12i। इसमें से क्या दिख रहा होगा कि 18 में से 15 कितने घटाने पे मिल रहा है, तो 3 घटाने पे, यानी 18i में से 3i को घटा देंगे तो हमें 15i मिल जाएगा। 15i में से 3i को घटा देंगे तो 12i मिल जाएगा। और 12i में से 3i को अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 9i। क्या मिल जाएगा, 9i मिल जाएगा, ठीक है। कॉमा फिर -2 में से क्या करना है, हमको 2 का एडिशन करना है। तो -2 + 2 क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 मिल गया। और यहाँ पे 9i में से 3i गया तो कितना आ जाएगा, 6i हो गया, ठीक है। आगे भी ऐसे नंबर होंगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो प्योरली इमेजनरी होगा, यानी कहने का मतलब ऐसा सीक्वेंस का टर्म जिसमें क्या हो, सिर्फ आयोटा वाले टर्म प्रेजेंट हो। तो देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5, यानी पाँचवें नंबर, यानी सीक्वेंस के 5वें आपके जो नंबर है, सीक्वेंस के क्या है, 5वें टर्म है जो, उस 5वें टर्म पे हमें सिर्फ प्योरली इमेजनरी नंबर मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है प्योरली इमेजनरी, ठीक है, प्योरली इमेजनरी टर्म, यानी सिर्फ आपके आयोटा वाले टर्म ही प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5th टर्म इज द प्योरली इमेजनरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपको कि द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए सीरीज आर इन, कहा जा रहा है कि ये जो सीक्वेंस के टर्म है ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, किस में है, ठीक है। आपसे यह पूछा जा रहा है। तो हम अगर लेट करते हैं कि ये हमारा अगर एपी में है तो एपी में होगा, मान लेते हैं कि ए बी सी अगर क्या है, अगर एपी में है आपको पता होगा तो 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, a + c। ये कैसे होता है, ये आपका अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट होता है। यहाँ से हमें b इक्वल टू a + c/2 मिलता है और ये क्या हमें अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट देता है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि बीच वाला टर्म यानी 2/1 - x इज इक्वल टू 1/1 + √x + 1/1 - √x। अगर ये इनके सम अगर हमारे इसके बराबर आ जाते हैं तो हमारा ये जो टर्म होगा तीनों, ये कैसा होगा, एपी में होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से इसके एलसीएम लेंगे तो 1 + √x इंटू में 1 - √x, और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 - √x हो गया और ये क्या हो गया, 1 + √x हो गया। तो प्लस √x से -√x कट गया और ये क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल में प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2/a + b और a - b, यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -√x का स्क्वायर यानी x। तो ये क्या हो गया, 2/1 - x, और ये भी क्या है 2/1 - x, यानी ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो कैसा है, एपी में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है, सभी बेसिक्स हैं, कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चंस नहीं है, सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो जब भी कंसेप्ट सिखाने का बारी आएगा किसी भी क्वेश्चन से, तो क्वेश्चंस को थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर उसमें 2-3 कंसेप्ट मिक्सअप होकर आप अच्छे से सीख पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ द फर्स्ट 2n टर्म ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो इस सीक्वेंस का पहले 2n टर्म्स का सम इक्वल होंगे इस सीक्वेंस के पहले n टर्म्स के सम के बराबर, ठीक है। तो चलिए इस सीक्वेंस के पहले 2n टर्म्स का हम सम निकालते हैं। तो सम कैसे निकालते हैं, n/2, यानी 2n टर्म्स के निकालने हैं तो 2n/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1, यानी कितने टर्म्स है इसके, 2n-1 टर्म, क्योंकि 2n-1 टर्म के सम को निकाल रहे हैं। तो 2n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये क्या है, बराबर है इस सीक्वेंस के n टर्म के सम के बराबर। तो n टर्म का सम
नीचे वाले सीक्वेंस यानी दूसरे सीक्वेंस का निकालते हैं तो n/2 इंटू a, 2 इंटू a यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 57 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 57, 59 में से 57 किया तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये क्या आपस में बराबर है, तो आपको यहाँ से n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया और ये n से n हमारा कट गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया ये आपका 2 से इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 6n माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 इंटू क्या है आपका यह 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो 57 इंटू 2 तो 57 गुने 2, तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और 5 2 जा 12 और क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो 57 गुने 2 कितना आएगा आपका 134। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 114 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 114 हो जाएगा, तो 114 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 112 प्लस 2n। ठीक है, साथ ही में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 6n प्लस 1 इंटू 2, तो 6 2 जा 12n प्लस 2 इज इक्वल टू आपका 112 प्लस 2 इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 112 में से 2 गया तो कितना आएगा 110 इज इक्वल टू आपका 12x में से 12n में से 2n गया तो कितना आएगा 10n आएगा, क्या आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ n, तो ये n से n कट गया तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 11 आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है कि लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, ऐसा दिया गया है, ये क्या आपके बाइनोमियल के एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आपको यहाँ पे हम बाइनोमियल के टर्म्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड आपके सीक्वेंशन सीरीज, ये दो चैप्टर्स को कंबाइन करके यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने आपको क्वालिटी इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम, इन तीनों को कंबाइन करके हमने क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है, तो सभी से आपको एक अच्छे लेवल का कंसेप्ट सीखने के लिए मिला होगा और जरूर मिला होगा। आपने अगर सभी को अच्छे से समझा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आया है अच्छे से, और भी इस प्रकार के क्वेश्चंस दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो A1 A2 एंड A3 जो है, ये जो A1 A2 A3 है ये क्या है AP में है, ये जो A1 है A2 है और आगे वाले टर्म्स के जो A3 होंगे वो क्या होंगे AP में होंगे। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो A1 A2 A3 क्या है आपके AP में है। तो अगर A1 की बात करेंगे तो A1 को हम कैसे लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, हम A1 को NC1 लिखते हैं, A2 को NC2 लिखते हैं और A3 को NC3 लिखते हैं, और ये कैसे हैं आपके AP में है। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि NC2 AP का जो अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ बीचले वाले टर्म, वो किसके बराबर होते हैं NC1 प्लस NC3, यानी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू NC2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो NC2 का वैल्यू निकालते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन के लेक्चर्स जो है वो आपको प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स को जाकर देखिएगा, सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे NC1 का अगर निकालेंगे तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर प्लस में क्या लिखेंगे n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम इसको अब तोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको हम एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे, तो यह क्या मिलेगा हमें n का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और इंटू में क्या है n माइनस 2 का फैक्टोरियल। किसी फैक्टोरियल को तोड़ने का यही तरीका होता है, एक क्या करते हैं पीछे की तरफ तोड़ते चले जाते हैं। जैसे n का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक n तक। ठीक है, ये क्या हो गया आपके n के फैक्टोरियल के वैल्यू हो गया। आप n के फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है एक सेकेंड, n माइनस 3 का फैक्टोरियल अप टू आगे तक इसको आप ऐसा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया और साथ ही में क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल हमारा नीचे बच गया। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू है n का फैक्टोरियल, यानी n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे n का फैक्टोरियल और नीचे क्या है आपका, सॉरी नीचे n माइनस 3, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू में क्या है n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल, यही है।
तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू कटेंगे, n-2 से n-2 कट गया, n-1 से n-1 कट गया और n-3 से n-3 कट गया। तो ये क्या हो गया 2 इंटू n-1, सॉरी चलिए मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू n-1 अपॉन क्या है 2 का फैक्टोरियल, यही है। देन फिर क्या है आपका 2 का फैक्टोरियल को आप सिंपली 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया इक्वल टू n अपॉन क्या हो गया n/1 हो गया, तो इसको n ही रहने देते हैं, प्लस में n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन क्या है आपका 3 के फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 लिखिएगा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिला। आपको क्या करना है, यहाँ से 2 का 2 काट देना है और यहाँ से आपको n कॉमन लेके n को भी हटा देना। तो ये हो गया n-1 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू n-2 अपॉन 6, ठीक है। ये वैल्यू होगा। आपको यहाँ से क्या करना है एलसीएम लेना है, क्या करना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा आपको, तो वैल्यू मिलेगा n² माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये कैसा आ जाएगा क्वाड्रेटिक के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो n-1 और क्या मिलेगा n-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो n-1 और n-2 इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे n-2 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n-7 आएगा, ठीक है। एक क्या आएगा, एक n-7 आएगा और दूसरा क्या आएगा n-2 आएगा। तो यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 2। तो यहाँ से ऑप्शन को मैच करेंगे तो n इक्वल टू 7 हमारा क्या होगा, यह करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 3 टर्म है तो n इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता है, तो वैल्यू क्या आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। n का वैल्यू कितना है 7 है। टोटल कितने टर्म्स है एपी में 7 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है इन सभी क्वेश्चंस को बनाने का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2n माइनस 18। तो दी मीन्स आर यानी वह मीन्स क्या होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे गए इस प्रकार के क्वेश्चंस, तो ये आपको बनाने आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि x1 x2 x3 x4 ये क्या है आपका, ये क्या है आपके मीन है, ठीक है। ये क्या है आपके मीन है, ठीक है। तो और लेट करते हैं एंड बी क्या है, बी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, बी क्या है आपके कॉमन डिफरेंस है। तो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा आपका 2x1 x2 x3 x4 और क्या हो जाएगा माइनस 18। ये क्या हो जाएगा हमारे अब एपी के सीक्वेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, x1 का अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा अर्थमेटिक मीन से। तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा आपका -18, ठीक है। क्या मिलेगा -18। या फिर चलिए, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये जो लास्ट टर्म होते हैं, लास्ट टर्म को हम कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट टर्म को लिखते हैं फर्स्ट टर्म यानी ए, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n-1। ये लास्ट टर्म कितने नंबर पे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। तो 6 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या माना हमने, कॉमन डिफरेंस को b माना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 6 - 1 क्या हो गया 5 हो गया, 5 टाइम्स ऑफ b हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो गया -4 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया -4, ठीक है। तो जब हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है तो अब हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को फाइंड कर सकते हैं, यानी ये सभी जो मीन है इनको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए x1 को फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, x1 क्या है हमारा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड टर्म को लिखेंगे a प्लस 2 - 1 इंटू बी। तो क्या हो गया a प्लस बी हो गया। x2 को कैसे लिखेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 2b, ये क्योंकि ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो देन फिर x3 को कैसे लिखेंगे, x3 को हम लिखेंगे फोर्थ टर्म है ये, तो a प्लस 3b, ठीक है। और फिर क्या हो गया आपका, फिर आपका हो गया x4, क्या हो गया x4, x4 कैसा टर्म है, x4 आपका फिफ्थवा टर्म है। तो फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 1 कम करके तो 4b, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया x1 x2 x3 x4 के वैल्यू मिल गए। यहाँ पे आपको a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 2 होगा। कैसे 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारा a होता है, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -4। तो डालेंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस -4 तो वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पे डालेंगे 2 प्लस -8 तो वैल्यू कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। यहाँ पे डालेंगे 2 प्लस क्या है आपका b का वैल्यू -4 है, तो 4 3 12 -12 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। 2 प्लस -4 4 16 तो ये कितना आएगा -14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके अर्थमेटिक मीन कैसे कितने 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 हो गए, -2 -6 -10 और -14। ये क्या हो गया आपके em के वैल्यू हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे -2 -6 -10 -14, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन को फाइंड करते हैं। और इस प्रकार के अर्थमेटिक मीन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं और जरूर है कि इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में 2 या 3 अर्थमेटिक मीन ही पूछे, तो यहाँ पे हमने आपको 4 करके बता दिया है, ताकि अगर 1-2 पूछता है अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज x। 3 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन x है। तो इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन इज yz,
तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो किसी अर्थमेटिक मीन यानी 3 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 3 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये होगा आपका एक्स, क्या होगा, हमने अगर मान लेते हैं कि 2 आपको अर्थमेटिक मीन आपको दिया जा रहा है वाई और जेड, जैसे आपको ए बी सी क्या है, अगर आपके एपी में दिया जा रहा है तो इनके अगर आपको एम निकालना पड़ेगा तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो सभी को जोड़िएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 करते हैं। उसी प्रकार से 3 अर्थमेटिक मीन दिए जा रहे हैं और 3 अर्थमेटिक मीन का वैल्यू एक्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो उन अर्थमेटिक मीन का सम होगा अपॉन 3 होगा, तो 2 वाई प्लस जेड दिया जा रहा है, हम तीसरे को डब्लू मान लेते हैं, ठीक है। तो यही तीसरे वाले का वैल्यू आपको निकालना है, द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन यानी डब्लू का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, तो डब्लू का वैल्यू क्या हो गया 3x माइनस वाई माइनस जेड। तो हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन मिल चुका है, क्या होगा 3x माइनस वाई माइनस जेड, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट यूज किया गया है। तो देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन था और एक आपको समझने वाला क्वेश्चन था। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि क्या हो, हमें भी लगे कि बच्चे पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको क्वालिटी कंटेंट देने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो बस आप सपोर्ट करें। चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।